क्वेश्चन नंबर 61 है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ऑप्शन बी समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई आसान भूमिकाएं, सी बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, डी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं का मतदान का अधिकार न मिलना। दोस्त इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर 62। तो इससे आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जो 60 क्वेश्चन है उसके पहले का जो क्वेश्चन है यहाँ देख लीजिए, ये सब पहले का वीडियो में है। हमारे चैनल पर जाइए, आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगी, सारे क्वेश्चन का सीरीज मिल जाएंगी। सामाजिक विज्ञान का ये सभी इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और अब जो अभी जो चल रहा है इस वीडियो में आपको 61 के बाद से 100 तक के क्वेश्चन मिलेगा, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए अब कॉपी किताब निकाल लीजिए और अच्छे से किताब पर लिखिए पूरे के पूरे क्वेश्चन को, ताकि आप एग्जाम्स में अच्छे से लिख पाए और सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए आइए अब देखते हैं 62 क्वेश्चन। 62 है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आजादी नहीं है, महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। यानी भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी ये जो 4 कथन दिया है इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, यह देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी कराती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, देश की एकता को कमजोर करती है। यानी सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि देश की एकता को कमजोर करती है। अब क्वेश्चन नंबर 64, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? यानी जो भारतीय राजनीति है इसमें 1975 किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, या फिर देश में आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, देश में आपातकाल लागू हुआ था। अब देखिए 65, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। यानी बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से जयप्रकाश नारायण किए। क्वेश्चन 66, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, या फिर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। यानी नर्मदा घाटी जो परियोजना है वो किन किन राज्यों से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना इनसे संबंधित है, गुजरात से, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। और 67, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? यानी लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है भाई? जो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से किनको लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सरकार को, कि न्यायपालिका को, कि संविधान को, कि राजनीतिक दल को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त राजनीतिक दल को। एकदम करेक्ट है, लिख लीजिए। ये सभी क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। 68 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? यानी जो दल बदल कानून है वो इस ऑप्शन में से किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर, कि राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, या इनमें से सभी पर? यानी ये तीनों में से सभी पर बोल रहा है चौथा ऑप्शन। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांसदों और विधायकों पर दल बदल की कानून लागू होती है। चलिए सभी को याद कर लीजिए, एकदम सब इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए पूरा कॉपी पर लिख के, कॉपी कलम निकाल के रखिए। 69 देखिए, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1992, 1999, 2003 या 2004?
तो दोस्त जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी 1999 में, यानी 1999 में जनता दल पार्टी का गठन हुआ। अब देखिए 70, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी इन तीनों में से किसी को भी नहीं बोल रहा है। चौथा ऑप्शन देखिए कौन सा इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा कृषि क्षेत्र, बी। ये जो है राइट है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र सम्मिलित है। अब 71 देखिए, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो दोस्त जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक विकसित या विकसित या अर्ध विकसित या इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विकसित देश कहलाता है। यानी जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश विकसित देश कहलाता है। क्वेश्चन 72, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी बिहार जो है, बिहार के कौन सा जिला है जिसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, माने अधिक है, ज्यादा है? पटना का कि गया का कि शिवहर का कि नालंदा का? इसका करेक्ट आंसर होगा पटना का। अब देखिए अगला 73, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पंजाब नेशनल बैंक? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 74। अब व्यवसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? यानी जो व्यवसायिक बैंक है इनका सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया भाई? इन चारों ऑप्शन क्या बता रहा है? 1966 में कि 1980 में कि 1969 में कि 1975 में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ये आपका करेक्ट आंसर है, ये सही है, सी ऑप्शन। यानी व्यवसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया। अब 75 देखिए, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला है कि पेट्रोलियम है कि विद्युत है कि इनमें से सभी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी ऊर्जा का मुख्य स्रोत तीनों का तीनों है, यानी डी ऑप्शन सही है, इसका राइट है। अब 76 देखिए, इनमें से कौन से बहुराष्ट्रीय कंपनी है? यानी ये जो है इनमें से ऑप्शन 4 दिए हैं, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, इनमें से सभी। तो कौन इसका बहुराष्ट्रीय कंपनी है भाई? इनमें से 76 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी तीनों का तीनों जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अब देखिए 77, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च को कि 15 मार्च को कि 19 अप्रैल को कि 22 अप्रैल को? दोस्त इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 79, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? जिला फोरम में कि राज्य आयोग में कि राष्ट्रीय आयोग में कि इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राज्य आयोग में। क्वेश्चन 79, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी आता है तो इसका रीजन क्या है भाई? समुद्र में भूकंप का आना कि द्वीप पर भूकंप का आना कि स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना कि इनमें से कोई नहीं? तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, समुद्र में भूकंप का आना। जब समुद्र में भूकंप आता है तो ही सुनामी उत्पन्न होती है। अब देखिए 80, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कि अधिकेंद्र कि केंद्र कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, में से कोई नहीं, उसका दूसरा नाम है। अब 81, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में कि जर्मनी में कि इटली में कि रूस में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जर्मनी में हुआ था जन्म, ये राइट है, बी ऑप्शन। अब 82 देखिए,
जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये आपको देखने में तो पूरा ये क्वेश्चन जो है 4 ऑप्शन दिया है, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी, 9 अप्रैल 1919 ईस्वी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, 1 मई 1919 ईस्वी। तो इसका 82 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ये देखने में इतना इजी लगता है क्वेश्चन, लेकिन ये कभी कभी पूछ देता है मैट्रिक का एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 83 अब देखिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? यानी विश्व में पूरा वर्ल्ड में पूछ रहा है सबसे पहले पैसा का स्टार्टिंग कहाँ हुआ था, भारत में कि जापान में कि चीन में कि अमेरिका में? इसका करेक्ट आंसर है चीन में। चीन में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत हुई थी। अब 84 देखिए, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? कलपक्कम में कि नरोरा में कि राणा प्रताप सागर में कि तारापुर में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तारापुर में। यानी जो भारत का पहला परमाणु केंद्र स्थापित हुआ था वो तारापुर में हुआ था। 85 देखिए, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? कौन सा जानवर है भाई जो भारत में पाया जाता है? घड़ियाल कि डॉल्फिन कि व्हेल मछली कि कछुआ? दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डॉल्फिन जो है केवल भारत में ही पाया जाता है। अब 86 देखिए, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? मार्टिन लाइट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे या भारतीय रेल या बिहार रेल सेवा? तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, में ईस्ट इंडिया रेलवे बिहार की पहली रेल लाइन थी। क्वेश्चन 87, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान से कि दिल्ली से कि तमिलनाडु से कि बिहार से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान से। अब 89 देखिए, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है भाई? लोकसभा में है कि विधानसभा में कि पंचायती राज में कि मंत्रिमंडल में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था है। अब देखिए 90, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1934 में, 1935 में, 1948 में, 1951 में? इसका करेक्ट आंसर होगा 1935 ईस्वी में। यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। 91 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? यानी इनमें चारों में कौन ऐसा है जो मानव ने जन्म नहीं दिया है इन आपदों को? सांप्रदायिक दंगा कि आतंकवाद कि रेल दुर्घटना कि इनमें से कोई नहीं? तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर होगा डी, डी होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी ये जो तीनों है तीनों के तीनों मानव जनित आपदा में आते हैं, मानव ने इन्हें जन्म दिया है, इनके कारण ही ये आपदा आए हैं। 92 है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? जो रक्त एवं लौह की नीति है इसका अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने कि मेजनी ने कि हिटलर ने कि विलियम प्रथम ने? इसका करेक्ट आंसर होगा बिस्मार्क ने। अब देखिए 93, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी? ये पुस्तक का नाम है, तो इन्होंने किसने लिखी इनको? हो ची मिन, फान बोई चाओ, कुआंग या त्रियू? इसका दोस्त करेक्ट आंसर होगा बी, फान बोई चाओ। अब देखिए नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर में कि 1931 कराची में कि 1933 कोलकाता में कि 1937 बेलगांव में? तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर होगा ये, 1929 लाहौर में। अब 95 देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यानी जो काली मृदा है, मृदा का मतलब मिट्टी, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बलुई मृदा की रेगुल मृदा की लाल मृदा की लेटराइट मृदा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, रेगुल मृदा। यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुल मृदा है। भारत में 2001 तक कितना प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार था? ए 25%, बी ऑप्शन है 19.27%, सी 20%, डी 20.60%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्त
बी, यानी भारत में 2001 तक वन का विस्तार इतना था 19.27%। अब देखिए 97, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? यानी जो सीमेंट उद्योग है इसका प्रमुख कच्चा माल क्या है? ग्रेनाइट है कि बॉक्साइट है कि चूना पत्थर है कि लौह अयस्क है? दोस्त इसका करेक्ट आंसर होगा चूना पत्थर, यानी सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर है। 98 देखिए, राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ब्रिटेन में कि भारत में कि फ्रांस में कि संयुक्त राज्य में? इसका दोस्त करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन में, यानी राजनीतिक दलों का गठन किस देश में हुआ? ब्रिटेन में हुआ था। 99 में क्या है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान में कि भारत में कि बांग्लादेश में कि ब्रिटेन में? इन चारों में से कौन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? कौन सा देश में? इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन में। अब देखिए 100वां क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्त ए, 15 मार्च 1950 को। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 101, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1966 में, 1969 में, 1975 में, 1980 में। 102 क्वेश्चन नंबर देखिए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन है कि रेडियो है कि वॉकी टॉकी है कि मोबाइल फोन है? दोस्त इसका करेक्ट आंसर होगा सार्वजनिक टेलीफोन है, जो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। अब ये हो गया, आज का यहीं खत्म हो गया। अब अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।